सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजस्थान में जो भर्तियों का एक मेला शुरू हो चुका है, उसी श्रृंखला में एक नई भर्ती का और आगाज हुआ है। इस नई भर्ती में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने अभी फिलहाल स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की एक वैकेंसी दी है हमें, और इस वैकेंसी में स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड इनके अलग अलग पद दिए हैं। एक नॉन टीएसपी एरिया के लिए और टीएसपी एरिया के लिए, दोनों के लिए दिए हैं। और इन फॉर्म के जो भरने की डेट है ये है 29 फरवरी 2024 से ये अब शुरू होंगे, और अंतिम दिनांक है 29 मार्च, यानी अगले महीने की 29 तारीख को ये फॉर्म क्लोज होंगे। तो इसमें देखो हम क्या जानेंगे। जो वैकेंसी है इसमें नॉन टीएसपी एरिया के लिए स्टेनोग्राफर की 194 सीट है, और टीएसपी के लिए यहां कोई सीट नहीं है। और नॉन टीएसपी के लिए पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की 257 सीट है, और टीएसपी एरिया के लिए 23 सीट है। यानी ये कुल जो टोटल सीट है ये है 474 सीट है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, हम इस वैकेंसी के ऊपर संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक देखें। अंत में हम ये भी जानेंगे कि इस वैकेंसी की एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो ध्यान दें यहां, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। 12वीं पास होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट हो, अभ्यर्थी हो, वो 12वीं पास होना चाहिए। ओ लेवल का उसके पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर RSCIT होना चाहिए। जो RSCIT ये ओ लेवल में आता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज की जो कैलकुलेशन है, गणना है, वो 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जानी है। 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपके 18 वर्ष पूरे होने चाहिए, और आपकी एज 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो यहां ये 18 पूरी होनी चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। और एज में रिलैक्सेशन कितना दिया गया है, अब इसकी बात करने वाले हैं। इसकी भर्ती 1 जनवरी 2019 के अनुसार 3 साल पहले आई थी, तो इसके कारण अब 3 वर्ष की छूट सभी को दी गई है। 3 वर्ष की छूट सभी को दी गई है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियां जो स्पेशली राजस्थान के निवासी होने चाहिए, उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इसी कैटेगरी में अगर महिला अभ्यर्थी आती हो तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। अगर इन्हीं सब कैटेगरी में महिला कोई कैंडिडेट हो तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। और अब चर्चा करेंगे हम परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा, इसमें कितने पेपर होंगे, किस हिसाब से इसमें अंक डिवाइडेड किए गए हैं, तो किस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं अंक, इनके बारे में भी देखेंगे। परीक्षा का मोड है ऑफलाइन मोड, लिखित परीक्षा होगी, ऑफलाइन मोड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 स्टेज हैं एग्जाम के, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। फर्स्ट स्टेज में हमें लिखित परीक्षाएं देनी होंगी, जिसमें 2 पेपर लगेंगे अपने। एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। जिस दिन पेपर फर्स्ट होगा उसी दिन पेपर सेकंड होगा। और इस पेपर के लिए टाइम है हमारे पास 3 घंटे। दोनों पेपर प्रत्येक के लिए 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें जीके और जीएस आएंगे, यानी जो जनरल नॉलेज है उसमें इंडिया लेवल का भी आ गया, करंट अफेयर्स भी आ गया, और जीएस जनरल साइंस जो दैनिक जीवन में काम आने वाली साइंस है, ये 50 नंबर की होगी। जीके और जीएस ये दोनों 50 नंबर के होंगे। और राजस्थान का जीके जो होगा इसी पेपर में 50 नंबर का होगा। यानी जो पेपर फर्स्ट है ये 100 अंक का होगा। और इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 150। यानी पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, वह 100 अंक का होगा। 50 प्रश्न जीके जीएस के और राजस्थान जीके के 50 प्रश्न होंगे। पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें भी हमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक ही पेपर आएगा, और उसमें हमें 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के करने होंगे। यानी आधे क्वेश्चन इंग्लिश के, आधे हिंदी के होंगे। टोटल वही 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो ये भी 100 अंक का ही होगा। तो ये 200 अंक का तो हमारे पास यहाँ लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। और स्टेज सेकंड में हमें देखो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में टाइपिंग करनी होगी।
हिंदी में टाइपिंग होगी वो भी 100 नंबर की, और इंग्लिश में टाइपिंग होगी वो भी 100 नंबर की। ये परीक्षा का आयोजन रहने वाला है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसका फॉर्म 29 मार्च से पहले अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ कोई मैथ का जिक्र नहीं किया गया है। वो अभ्यर्थी जो मैथ से पीछे रहते हैं, किसी कारणवश आगे नहीं आ पाते हैं, मैथ्स वीक हो, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है ये। यहाँ हमने पूरे सिलेबस की चर्चा की है। यहाँ हिंदी का सबसे ज्यादा सपोर्ट, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज्यादा सपोर्ट है। जनरल साइंस, राजस्थान जीके, ये सब तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम में अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो संभावित एग्जाम है वो कब हो सकती है, डेट क्या आ सकती है। देखो, इसकी दिसंबर 2024 या जनवरी 2025, इन्हीं में से एग्जाम होगी। दिसंबर 2024 या जनवरी 2025, काफी टाइम है हमारे पास में। संभावित डेट ये मैंने अनुमान से बताया है, भर्तियों का कैलेंडर देख करके एग्जाम का। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।